उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी जो ऑनलाइन हो चुका है, उसका एग्ज़ाम कैसे निकालना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति कैसे बनानी है, इसके बारे में आपको मैं अब बता दूं कि पहले जीरो लेवल से हम जानेंगे, तभी जाके उसके बारे में रणनीति बना पाएंगे और इसकी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। फाइनली जीरो लेवल से जानने का मतलब, अगर हम इसके वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, 1000, 10,000, कितनी भी वैकेंसी रहे, बस फाइनली ये देखना होता है कि हम कितने लोगों में क्वालिफाइड हमें करना है, कितने लोगों में कंपटीशन है, उस हिसाब से हमें रणनीति बनानी होती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, सिलेबस के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, सिलेबस को देखें तो देखिए आगे चल के हम देखते हैं इसका जो पेपर होगा भैया, पेपर इसका कितने नंबर का होगा आप जानते होंगे। पेपर इसका 400 नंबर का होगा। हिंदी का 100 नंबर, ठीक है, हिंदी का 100 नंबर जो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, हिंदी 100 नंबर का होगा पेपर। वहीं अगर जीके जीएस की बात करूँ, ये भी 100 नंबर का, मैथ की बात करूँ ये भी 100 नंबर का, और रीजनिंग की बात करूँ ये भी 100 नंबर का, यानी कि सब 100 मिला करके आज 400 का नंबर होगा। जिस तरीके से यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है, यूपीएसआई उसी तरीके से इसका भी एग्ज़ाम होगा। यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसी चीज़ की, इसको हम डिलीट करते हैं और नीचे चलते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में आप भैया देख लिए हैं कि हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे 100 नंबर का। ठीक है, हिंदी का कितना भी क्वेश्चन देखने को मिले, आपको फाइनली पूरे सिलेबस के पूरे चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन एक चैप्टर को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और वो है ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। क्लियर है। फाइनली इसके बाद अगर हम बात करें किसी चीज़ की तो विज्ञान की, देखिए ये इंटर लेवल की वैकेंसी ज़रूर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इस वैकेंसी में फाइनली एक चीज़ देखने को आपको मिल रहा होगा कि इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो 10+2 क्या है, 10+2 साइंस से हैं, और साइंस वाले बच्चे ही केवल इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस की जो पोर्शन है, यानी कि फिज़िक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फाइनली साइंस की अगर हम बात करें जीके जीएस में, और जीके जीएस में आपको पढ़ना क्या है, हिंदी के पोर्शन को तो आप समझ गए होंगे कि कितने पढ़ने हैं। हिंदी का पूरा चैप्टर पढ़ना है, केवल एक चैप्टर को छोड़ के, ये है कि ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। फाइनली अगर हम उसके बाद की बात करें, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद। उसके बाद अगर हम जीके जीएस के ऊपर चलते हैं तो देखिएगा, जीएस में मैं आपको बता दिया, जनरल साइंस में आपको विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी भौतिक विज्ञान। यहाँ पे देख लीजिए, भौतिक के सारे चैप्टरों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें कि जीके में क्या पढ़ना है तो जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए। जनरल नॉलेज में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि इन चैप्टरों पे ध्यान दे दीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पहला चैप्टर ये इतिहास, क्लियर है, इतिहास को आपको देख लेना है अच्छे से, गांधीवादी वाला भी। दूसरा ये संविधान, संविधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिल जाएंगे। तीसरे की बात करूँ अगर मैं, तो वो है भारत का भूगोल। भूगोल पढ़िए, लेकिन भारत का भूगोल पढ़िए। ठीक है, अगर वहीं चौथे सेशन की मैं बात करूं तो चौथा अगर आपको सामान्य ज्ञान में देखना है कुछ, तो वो है यूपी जीके। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपी जीके है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, ये देखिए यूपी जीके से आपको क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे 9 से 10 क्वेश्चन, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, और यही आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि एक पतली सी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो बुक आप आराम से उसे कम से कम 1 महीने में 1-2 बार पढ़ डालेंगे, 1.5 महीने में 2 बार आराम से पढ़ डालेंगे। फाइनली इस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाइए कि कितने दिनों में कितने सिलेबस को पढ़ना है। ये तो हो गया आपके जीएस की बातें। वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे छोड़ने वाली मैथ ये है कि आप मेंसुरेशन छोड़ सकते हैं। मेंसुरेशन के बाद आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, बाकी सभी टॉपिकों से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कुछ इंटर लेवल का जो उस तरीके से क्वेश्चन हो, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेंगे। फाइनली अभी तक तो यही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो देखिए जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ में इतने चैप्टर, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इतने चैप्टर,
ये रीजनिंग के चैप्टर होते हैं। फाइनली आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मैथ के क्वेश्चनों की संख्या फिर देखिए, इसमें जिस तरीके से यूपी पुलिस के क्वेश्चनों की संख्या होती है उसी तरीके से इसमें भी मैथ के क्वेश्चनों की संख्या मुझे लगता है 19 से 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बाकी सब क्या होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। समझ गए, रीजनिंग के। और वहाँ यहाँ देखिए रीजनिंग का भी सिलेबस इस मैथ वाले सिलेबस पोर्शन में दिया है फाइनली, ठीक है। और अगर इसके आगे की बात करें हम, तो इसको भी डिलीट करके आगे चलते हैं। इसके आगे की अगर हम बात करें तो देखिए रीजनिंग का पोर्शन आता है, और रीजनिंग के पोर्शन में जैसे ही चौथे नंबर पे हम आते हैं रीजनिंग में, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस प्रणाली से है, कानून व्यवस्था से है। तो इस चीज़ पे आपको जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि फाइनली ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और होंगे कैसे, ये नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से पूछेगा जो हर कोई आराम से समझ सकता है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहने का मतलब वो आपके दिमाग को वहाँ पे टच करेगा कि कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को देखते हुए यहाँ 4 लोग किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, ये व्यक्ति इन्हें देखता है तो इसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ वाला क्वेश्चन तो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, कानून व्यवस्था से रिलेटेड जो भी है। बाकी अगर हम बात करें तो इधर आते हैं यहाँ बुद्धि लब्धि परीक्षा पे। तो यहाँ के क्वेश्चन में थोड़ी सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल से मुझे लग रहा है कि कवर कर रहे हैं। और जब आप अच्छे लेवल से रीजनिंग को कवर कर रहे हैं तो फाइनली मैं आपको बता दूं 100% यहाँ से आप बहुत अच्छा नंबर हासिल करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तार्किक परीक्षा जो है इसमें, तो इसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी जो आप करेंगे ये भी आप बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं, खाली स्थान भरना, समस्या, समानता, तो संबंध, ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग के ऊपर आपके है, तो आराम से ये कर लेंगे। फाइनली इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ मैं निकाल के लाया हूँ कि आपको किस तरीके से कितना टाइम कैसे देना चाहिए। तो मैं देखिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको सीधे सीधे बताऊँगा कि आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे किस चैप्टर पे देनी चाहिए, कितने घंटे। क्योंकि जो पोर्शन आपका मजबूत है, जो भी पोर्शन आपका मजबूत रहेगा उस पे आपको क्या करना रहेगा, फाइनली कम समय देना रहेगा। और जो पोर्शन आपका काफ़ी कमज़ोर है उस पे आपको ज़्यादा समय देना होगा। इस चीज़ से, इस रणनीति से आप आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए, 100% सिलेक्शन मिलेगा। और आशा है कि इसका जैसे ही टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होता है तुरंत ही इसका एग्ज़ाम के लिए डेट फिक्स कर दी जाएगी और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप फाइनली अच्छे से लग के पढ़ाई करिए, और जितना हो सके उतना टेस्ट भी दीजिए। और तो और जितने टॉपिक आपके अभी तक नहीं कवर हुए हैं उन सभी टॉपिकों को आप पूर्ण रूप से पूरा कर लीजिए, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से पूरा कर लीजिए। और यूपी जी के जो स्पेशल जो चैप्टर हैं उनको भी एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ फाइनली। तो देख लीजिए, जो यूपी स्पेशल है यूपी जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मैं रीजनिंग की बात करूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की बात करूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और संविधान हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से क्वेश्चन इतने आते हैं कि आराम से सिलेक्शन होने की संभावना होती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, ख्याल रखिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है।